एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। उसका नाम माधवपुर था। वहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते थे। ये आसमान में क्या हो रहा है? सब लोग देखते हैं कि सामने से एक जादुई बादल आ रहा था। दादी, ये क्या है? दादी, मुझे डर लग रहा है। गांव में एक सुंदर सा जादुई बादल आया। इतने बड़े बादल को देखकर छोटे बच्चे डरने लगे। बादल से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बादल गांव वालों से बोला, क्या तुम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो? माधवपुर गांव में खुशी का माहौल बन गया। ये कैसे हो रहा है? तंजी सेठ सबसे आगे आकर बोलने लगा कि पहले मेरी इच्छा पूरी होगी। वो भागते हुए बादल के पास जाता है। जादुई बादल में से सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। तंजी सेठ खुश होकर नाचने लगा और बोलने लगा, ये सब सोना हमारा है। सोना था पर कहीं पे भी शांति नहीं थी। ये तो खिलौने जैसा है। जब सबके पास पैसा आ जाता है तो कोई गरीब नहीं रहता है। तंजी अब अकेला हो गया था। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। फिर शांति दादी बादल के पास आती है। बादल, मुझे पहले की तरह जवान कर दे। चमत्कार हुआ और शांति दादी जवान होने लगी। चिंटू बेटा, देखो मैं तुम्हारी दादी हूँ। पर चिंटू ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आप मेरी दादी नहीं हो। जो चाहा वो मिला, लेकिन अकेलापन भी आया। ये सब देखकर शांति दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर चिकू नाम का छोटा बच्चा आगे आया और उसने कहा कि मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। उसकी इच्छा पूरी हो गई और वो सुपरमैन बन गया। चिकू आसमान में उड़ने लगा। दादी देखो, चिकू कितना ऊपर उड़ रहा है। जब चिकू बाजार में निकला तब सब लोग डर कर उससे दूर भागने लगे। सब लोग कहाँ गए? चिकू अकेला बैठकर रोने लगा। मैं तो बस सुपरमैन बनना चाहता था। सबके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी लग रही थी। तभी एक पिंकी नाम की छोटी लड़की आगे आई। वो बादल से कहने लगी कि उसने कुछ ऐसा मांगा कि सबकी आंखें नम हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस मुझे मेरे पापा चाहिए है। सब गांव वाले उसकी ओर देखते रह गए और बोलने लगे कि यही असली इच्छा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें। अब माधवपुर गांव में सब कुछ बदलने लगा। दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है। सामने से पापा को आते हुए देखकर पिंकी उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। पिंकी बेटा, अब पापा वापस आ गए हैं। सब लोगों की आंखें भर आई। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन दौलत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।